हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ आवर एल्गो ट्रेडिंग सीरीज। तो अभी तक की वीडियोस में हमने जो स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट की है वो सारी ट्रेड टोन पे क्रिएट की है। उसमें जो भी इंडिकेटर्स होते हैं या जो भी अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो हमने ट्रेड टोन पे क्रिएट की है। बट सपोज आपको ट्रेडिंग व्यू आप यूज़ करते हो एंड यहाँ पे आपने कुछ चार्ट लगा रखा है या कुछ आपने अपना इंडिकेटर लगा रखा है एंड वहाँ पे आपको कुछ बाइंग या सेलिंग सिग्नल आता है एंड उसको आपको ट्रेड करना है ऑटोमेटेड। तो उसको आप किस तरह से कर सकते हो वो हम कम्प्लीटली बिल्कुल सिंपल वे में आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, आपको पता होगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो। आप अपनी खुद की स्ट्रेटजीज भी क्रिएट कर सकते हो कई इंडिकेटर्स को कंबाइन करके। यहाँ पे पाइन एडिटर होता है, अगर आपको इसकी लैंग्वेज आती है तो आप अपना कस्टम इंडिकेटर भी क्रिएट कर सकते हो। बट सपोज यहाँ पे आपने कोई इंडिकेटर लगाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड लगा दिया, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट। एंड यहाँ पे जैसे सुपर ट्रेंड ग्रीन है तो मुझे अगर सेल करना है, या फिर सॉरी सुपर ट्रेंड अगर रेड है तो मुझे सेल करना है एंड ग्रीन है तो बाय करना है। इस तरह अगर आपको ट्रेड करना है तो एक तो ऑप्शन है कि आप ट्रेड टोन पे जाओ एंड वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो कोडिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू आप वहाँ पे प्रॉपर आप उसकी स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, देन आपका ट्रेड होगा। सेकेंड ऑप्शन है आप डायरेक्टली इस यहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग के, इसको हम ट्रेड टोन के थ्रू लिंक कर देंगे एंड जैसे ही ट्रेडिंग व्यू पे कोई सिग्नल आया बाय का तो आपके सिग्नल यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड पे जाएगा एंड फिर ट्रेड आपका ऑर्डर प्रोसेस कर देगा आपके ब्रोकर अकाउंट पे। तो इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हो, ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सकता है। ओके, तो एक तो हो गया। सपोज यहाँ पे एक इंडिकेटर है तो इसको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। उसके अलावा सपोज आप दो इंडिकेटर यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं एक मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम चलो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लेते हैं। तो सपोज मुझे मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे ट्रेड करना है, तो एक मूविंग एवरेज की सेटिंग यहाँ पे हमने 9 रखी है एंड सेकंड मूविंग एवरेज की सेटिंग सपोज मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ओके, तो अब जैसे ये मूविंग एवरेज हमने लगा लिया चार्ट पे, अब हमें यहाँ पे मान लो हमें ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्लू वाली लाइन है, ये 9 मूविंग एवरेज है और ये रेड वाली लाइन 18 मूविंग एवरेज है। तो अगर आपको कुछ इस तरह से अपना ट्रेड सेटअप करना है कि जब भी ये ब्लू लाइन डाउन में हो और रेड लाइन ऊपर हो तो आपको सेल करना है। ओके, एंड जब ये ब्लू लाइन ऊपर हो और रेड लाइन नीचे हो तो आपको बाय करना है। ऐसा अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो वो भी हम देखेंगे। ओके, तो दो तरह की स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगा आज। एक में तो जैसे ये क्रॉस ओवर वाली है जिसमें दो इंडिकेटर का यूज हो रहा है इसको, और एक है सिंगल स्ट्रेटजी। सपोज सुपर ट्रेंड लगा लिए, कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो अपने जो भी आपको अच्छा लगता है। तो इसको चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसका सिग्नल ट्रेटोन पे लिंक कर सकते हैं और किस तरह उसको फिर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रेटोन पे हम एक ब्लैंक स्ट्रेटजी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट वाले सेक्शन में चलते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे चलो पहले हम सुपर ट्रेंड वाला क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं सुपर ट्रेंड ट्रेडिंग व्यू करके एंड अभी कंडीशन में मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसको जस्ट हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। और यहाँ से अब हम चलते हैं माई स्ट्रेटजीज में। तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी अगर आप यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे API ऑथेंटिकेशन टोकन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हाइब्रिड मोड इसको हमें यस कर देना है और इस पर हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका एक टोकन जनरेट हो गया और एक ये लिंक जनरेट हो गया। ठीक है, तो इसको हमें अभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम देखते हैं। अब चलते हैं हम वापस ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो यहाँ पे ये जैसे हमने चार्ट लगा रखा है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी स्क्रिप्ट पे ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप स्टॉक्स पे ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टॉक्स का चार्ट लगाएंगे। अगर आपको इंडेक्स पे ट्रेड करना है तो इंडेक्स का चार्ट लगाएंगे और जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है वही चार्ट अभी हमें यहाँ पे लगाना है। सपोज यहाँ पे मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया, अगर आपको 15 मिनट पे ट्रेड करना है तो 15 मिनट का लगाएंगे। ठीक है, चलो अभी फिलहाल इसको 5 मिनट रहने देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हमने इंडिकेटर लगा लिया। अब हमें यहाँ पे अलर्ट क्रिएट करना है। सपोज यहाँ पे अगर सुपर ट्रेंड रेड है तो हमें सेल सिग्नल का एक अलर्ट क्रिएट करना है एंड अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन है तो हमें बाय सिग्नल के लिए एक अलर्ट क्रिएट करना है। तो वो अलर्ट कैसे क्रिएट होगा, सबसे पहले यहाँ पे सुपर ट्रेंड का जो हमारा इंडिकेटर है, यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड अलर्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉक्स ओपन हो गया। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ट्रेडिंग व्यू का आपके पास पेड प्लान होना चाहिए, तभी आप ये कनेक्ट कर सकते हो।
फ्री प्लान में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बाइंग के लिए अलर्ट बनाते हैं, बाई सिग्नल के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बाई सिग्नल के लिए यहाँ पे कंडीशन में आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो जो हमने इंडिकेटर ऐड किया है वो यहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगा रखा है तो बैंक निफ्टी आ रहा है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी। एंड बाइंग के लिए सिग्नल कब आएगा, अभी यहाँ पे अगर आप सिंपली देखोगे तो जब भी बैंक निफ्टी सुपर ट्रेंड को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है तो जो है सिग्नल है वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है बैंक निफ्टी क्रॉसिंग अप, ओके, यहाँ पे सुपर ट्रेंड। तो हमारी कंडीशन बन गई, जब भी बैंक निफ्टी सुपर ट्रेंड को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है तो हमें बाई सिग्नल उसको कंसीडर करना है, राइट। एंड ऑप्शन में हम बार क्लोज सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब कैंडल क्लोजिंग पे ही हमें सिग्नल जनरेट करना है। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया एंड आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको वेब हुक यूआरएल का ऑप्शन मिलता है, ये अगर इनेबल नहीं है तो इसको आप इनेबल कर लेंगे। एंड यहाँ पे जो यूआरएल है ये कॉपी करना है, इसको आप टाइप भी कर सकते हो, जो सेम टू सेम लिखा है इसको आप टाइप कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो हमने लिंक जनरेट किया है यहाँ से कॉपी करके, इसको पूरा नहीं कॉपी करना है, ये API क्वेश्चन मार्क तक कॉपी करना है एंड इसको यहाँ पे यूआरएल में हमने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये एक सेकंड, यहाँ पे कोई आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, सॉरी, ओके। तो ठीक है, ये हमने API उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो है वहाँ तक कॉपी किया एंड यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। एंड उसके बाद अलर्ट का आप कोई नाम दे सकते हो, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बाई सिग्नल करके नाम दे देते हैं। एंड यहाँ पे अब जो मैसेज है, ये मैसेज में आपको एक मैसेज टाइप करना है जो कि ट्रेटोन का जो लैंग्वेज है उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टाइप करना है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए किस तरह से हम यहाँ पे मैसेज अब टाइप करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करना है ये करली ब्रैकेट से, ओके। उसके बाद हमें ये कोटेशन मार्क वाला डबल कॉमा सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑथ डैश टोकन, फिर से ये डबल कॉमा हम बंद करेंगे और ये एक साइन आ जाएगा, फिर से ये कोटेशन मार्क स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पे अब हमें जो टोकन हमारा जो जनरेट हुआ है यहाँ पे, ये टोकन को हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसको यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सेम टोकन को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, फिर से इसको हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो ये हमने टोकन यहाँ पे डाल दिया है। आपको यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह सब कुछ ध्यान से क्रिएट करना है। तो इसको हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, ओके। अब सॉरी, यहाँ पे हम कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोकन सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम एक की डिफाइन करेंगे, वो की आपकी पूरी स्ट्रेटजी के लिए सेम रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे की सिलेक्ट करते हैं, की टाइप करेंगे, ओके। एंड की का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम सपोज आप यहाँ पे सुपर ट्रेंड ही हम इसको नाम दे देते हैं की को। स्पेलिंग सेम होना चाहिए, यही स्पेलिंग आपको स्ट्रेटजी में भी यूज करनी है ट्रेटोन पे जब आप क्रिएट करेंगे। तो ये हमने की का एक नाम दे दिया है, उसके बाद फिर से कॉमा। अब यहाँ पे एक हमें वैल्यू भी देनी है, इस सिग्नल की वैल्यू क्या रहेगी। सपोज जब भी बाई सिग्नल आया तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो उस वैल्यू को हम 1 डाल देते हैं। सपोज बाइंग सिग्नल के लिए जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। 3 चीज़ें यहाँ पे हमें डालना है, पहले टोकन, तो ये ऑथ टोकन करके हमने टोकन को कॉपी कर लिया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद की का हमने नाम डाल दिया, कुछ भी सुपर ट्रेंड नाम डाल दिया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद वैल्यू डाल दिया। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। उसके बाद करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड इस सिग्नल को अब हम क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा एक अलर्ट सिग्नल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बाई सिग्नल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जो जो हमने सेलेक्ट किया था सारा वैसा ही है एंड ये क्रिएट हो गया। तो ये तो हो गया बाइंग के लिए। अब इसी तरह से अब हम सेल सिग्नल के लिए एक और अलर्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए फिर से ऐड अलर्ट में चलते हैं। तो सेल सिग्नल के लिए अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कंडीशन, व्हेनेवर बैंक निफ्टी क्रॉसिंग सुपर ट्रेंड डाउन साइड, राइट। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पहले बैंक निफ्टी, उसके बाद यहाँ पे क्रॉसिंग डाउन एंड यहाँ पे सुपर ट्रेंड, यहाँ पे बार क्लोज। और यूआरएल में हमने सेम कॉपी कर देना है। अलर्ट नेम में आप यहाँ पे सेल सिग्नल डाल सकते हो,
ओके। और ये मैसेज में अब हमें सेम मैसेज को कॉपी करना है, उसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो कॉपी करने के लिए पहले ये हम बाई सिग्नल वाला ओपन करके, ओके, इसको हम मैसेज को कॉपी करेंगे, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V। ओके, तो सारा टोकन सेम रहेगा, की जो है वो भी सेम रहेगा, जस्ट वैल्यू को अब हम चेंज कर देंगे। अब क्योंकि हम सेल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, तो सेल सिग्नल के लिए वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने 2 डाल देते हैं। ओके, बाइंग सिग्नल के लिए जो वैल्यू थी वो 1 और सेल सिग्नल के लिए वैल्यू 2, एंड इसको भी अब हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। तो अब हमारे पास दो अलर्ट जनरेट हो गए हैं। बाई सिग्नल का एक अलर्ट है, एक है सेल सिग्नल का अलर्ट। तो टोकन हमने इसमें लिंक कर दिया है, तो जब भी बाई का अलर्ट आएगा तो ये ट्रेटोन पे सिग्नल सेंड करेगा, उसमें वैल्यू डाली हुई है 1 वैल्यू जाएगी उधर, और जब सेल सिग्नल जाएगा तो वैल्यू 2 हमारा यहाँ से ट्रेटोन पे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया अलर्ट वाला काम, ये हमने क्रिएट कर लिया। अब चलते हैं ट्रेटोन पे, और ये जो हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट की है इसको एडिट में अब हम यहाँ पे कंडीशन डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री की कंडीशन ऐड करते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको ये इंट्राडे ट्रेड करना है या पोजिशनल ट्रेड करना है, आप जैसे मर्जी ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट अभी जो हमने अलर्ट क्रिएट किया है वो किया है क्रॉसिंग के ऊपर क्रिएट किया है। इट मीन्स सपोज मार्केट स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे आपका ट्रेड स्टार्ट नहीं होगा, जब ये क्रॉस करेगा तब जाके सिग्नल जनरेट होगा, तब आपका ट्रेड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपको स्टार्टिंग से ही ट्रेड लेना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा सिग्नल में चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने बाई सिग्नल, सपोज ये 6 मई को मार्केट जब स्टार्ट हुआ उस टाइम सुपर ट्रेंड का सिग्नल सेल का था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डाल सकते हो बैंक निफ्टी इज लेस देन सुपर ट्रेंड। तो क्या होगा, जब आपका मार्केट स्टार्ट होगा उसके बाद ये जो सिग्नल है, जो हमने ये जो सिग्नल जनरेट किया ये चेक कर रहा है बैंक निफ्टी अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है तो हमारा सेल सिग्नल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके बाद ही आपका ट्रेड स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरह अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, कई सारे ऑप्शन है, इसको आप अलग अलग तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए फ़िलहाल के लिए इसको मैं क्रॉसिंग पे रखता हूँ, जब भी क्रॉस ओवर होगा तभी हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो उस तरह का हमने सिग्नल यहाँ पे बनाया है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, एंट्री कंडीशन में ऐड करते हैं। यहाँ पे सपोज मैं कुछ टाइम डाल देता हूँ कि कितने टाइम के बाद हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा। सो लेट्स से टाइम शुड बी ग्रेटर देन 9:16। ओके, और यहाँ पे अब पहले जो मैं कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ ये बाइंग के लिए कर रहा हूँ। तो बाइंग के लिए यहाँ पे अब हमें जो कीवर्ड यूज करना है वो करना है गेट रन टाइम कीवर्ड का। तो गेट रन टाइम, यहाँ पे वेरिएबल नेम में हमें सेम वेरिएबल यूज करना है जो हमने की डाला था। जैसे बाइंग सिग्नल में जो हमने की डाला है ये सुपर ट्रेंड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसी को हमने सेम स्पेलिंग के साथ यहाँ पे टाइप कर देना है। तो वेरिएबल नेम में आ जाएगा सुपर ट्रेंड। ठीक है, स्पेलिंग सेम होना चाहिए। तो ये हो गया गेट रन टाइम। अब हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या है। गेट रन टाइम अगर 1 है इसका मतलब बाइंग सिग्नल है, तो गेट रन टाइम इज इक्वल टू 1, इट मीन्स देयर इज अ बाइंग सिग्नल। तो ये हमारा हो गया बाइंग के लिए हमारी कंडीशन। ओके, तो इसको हम सबमिट करेंगे। और अब आपको यहाँ पे पोजीशन ऐड करना है कि जब भी बाइंग सिग्नल आए तो आपको क्या बाई करना है। सपोज आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हो, या फिर पुट को सेल कर सकते हो, या फिर फ्यूचर बाई कर सकते हो। जो भी आप करना चाहो वो आपके ऊपर है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो सपोज यहाँ पे हम पुट को सेल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल था तो हमने यहाँ पे पुट सेल कर दिया। ओके, यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया और ये करंट वीक लॉट 1 एंड यहाँ पे ATM स्ट्राइक, इसको करते हैं ऐड। तो जब भी बाई सिग्नल आएगा ट्रेडिंग व्यू से तो यहाँ पे हमारा एक पुट सेल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक न्यू सेट ऐड करते हैं। अब ये पुट सेल हो गया, अब इसको हमें एग्जिट कब करना है। सपोज यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे सपोज बाइंग सिग्नल आया, पुट सेल हो गया,
एंड यहाँ पे फिर से रेड सिग्नल आ गया, मतलब रेड सिग्नल आ गया, बैंक निफ्टी ने सुपर ट्रेंड को नीचे क्रॉस कर दिया, तो हमें इसमें से एग्जिट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कंडीशन ऐड करेंगे, एग्जिट कंडीशन में हम डाल देंगे गेट रन टाइम। वेरिएबल नेम सेम है हमारे स्ट्रेटजी में, तो सुपर ट्रेंड यहाँ पे आ जाएगा, और गेट रन टाइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें 2 नंबर डाल देना, वैल्यू 2 डाल देना, बिकॉज सेल सिग्नल के लिए वैल्यू हमने 2 डिफाइन किया था। तो जब भी गेट रन टाइम अगर वैल्यू 2 हमें देता है तो हमें इस पुट से एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाइंग सिग्नल के लिए हमने यहाँ पे ट्रेड ऐड कर दिया है। अब सेम सपोज सेल सिग्नल आया तो हमें सेल के लिए अब यहाँ पे ट्रेड ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम फिर से एक नया सेट क्रिएट कर लेते हैं सेल के लिए। तो यहाँ भी आप टाइमिंग डाल सकते हो, कितने बजे तक आपको ट्रेड लेना है, या जो भी कंडीशन आप लगाना चाहो। ओके, और यहाँ पे अब हम डाल देंगे गेट रन टाइम, और यहाँ पे वेरिएबल नेम। ओके, और सेल सिग्नल के लिए जो हमारी वैल्यू है गेट रन टाइम की वो रहेगी 2, तो वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। ओके, और सपोज सेल सिग्नल आया, सेल सिग्नल पे आपको यहाँ पे अब क्या पोजीशन ऐड करना है वो हम, चलिए यहाँ पे हम कॉल को सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉल सेलेक्ट किया, करंट वीक। ओके, तो ये हमारा कॉल सेल हो जाएगा जब भी सेल सिग्नल आएगा। ओके, और सेल सिग्नल आ गया, उसके बाद हमें इसको एग्जिट कब करना है, जब वापस से बाई सिग्नल आ जाएगा। तो बाइंग सिग्नल के लिए वैल्यू क्या है, वो होगी 1। तो यहाँ पे हम सिंपली डाल देंगे गेट रन टाइम, यहाँ पे सुपर ट्रेंड, ठीक है, इक्वल टू 1। तो जब भी बाई सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पोजीशन हमारी एग्जिट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से ट्रेड चलता रहेगा। पहले अगर बाइंग सिग्नल आया तो सेट नंबर 1 एक्टिवेट हो जाएगा, अगर पहले सेल सिग्नल आया तो सेट नंबर 2 एक्टिवेट हो जाएगा, और जब भी एक सेट की पोजीशन एग्जिट होगी तो दूसरा सेट एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से बाई सेल आपका चलता रहेगा, ठीक है। इसमें आप एंट्री कंडीशन में एक और कंडीशन ऐड कर सकते हो, ओपन पोजीशन इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या है कि जो पहले जो ट्रेड चल रहा था वो जब एग्जिट हो जाएगा उसके बाद ही नया ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ओपन पोजीशन हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पे अंडरलाइन सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये सेट 1 में हमने ऐड कर लिया। इसी तरह से हम सेट 2 में ऐड कर लेंगे। ओपन पोजीशंस और यहाँ पे अंडरलाइन, ओके। तो इससे क्या होगा कि सपोज आपका सेल का ट्रेड चल रहा है, और सेल का ट्रेड चलने के बाद जब भी सिग्नल रिवर्स हुआ तो पहले ये ट्रेड एग्जिट होगा, उसके बाद नया ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब आपको अगर इसको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल एग्जिट में आप टाइमिंग डाल सकते हो। सपोज टाइम आपको अगर सपोज 320 तक ट्रेड करना है तो टाइम ग्रेटर देन 320 हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो ये इंट्राडे का ट्रेड रहेगा, आपका मॉर्निंग से स्टार्ट होगा और 320 पे ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पोजिशनल में ट्रेड करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, पोजिशनल में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो आपको वीकली एक्सपायरी पे एग्जिट करना पड़ेगा पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोजिशनल के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक और कंडीशन ऐड कर सकते हो, टुडे इज इक्वल टू करंट वीक एक्सपायरी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब 2 कंडीशन ऐड हो गई यूनिवर्सल एग्जिट में। तो आपका ट्रेड अप डाउन चलता रहेगा, बट ये जिस दिन एक्सपायरी होगी करंट वीक की उस दिन 320 पे जाके सारा ट्रेड एग्जिट होगा, और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से अगले दिन फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमने रीएक्टिवेशन का टाइमिंग 12 आवर्स सेलेक्ट कर लिया, कंडीशन चेकिंग 1 मिनट, ओके,
और यहाँ पे टेक ट्रेड 1 मिनट, लास्ट कंडीशन चेक 1 मिनट, एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट करके अपने हिसाब से डाल सकते हैं यहाँ पे, एंड इसको हम अपडेट कर देंगे। तो ये स्ट्रेटजी अपडेट हो गई, क्रिएट भी हो गई। अब इसको अगर आप डिप्लॉय कर देते हो तो जब भी ट्रेडिंग व्यू से बाइंग या सेलिंग सिग्नल आएगा तो आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। ये तो हो गया सिंगल इंडिकेटर का। अब इसमें थोड़ा सा आपको मैं एक बार डबल इंडिकेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको किस तरह से ट्रेड करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं चलिए 2 इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 9 EMA और 18 EMA। ओके, और इसमें अब हमारे पास कंडीशन है कि जब भी ये जो 9 EMA है ब्लू वाली, ये जब ऊपर की तरफ है तो हमें बाइंग करके जाना है, और जब ये ब्लू लाइन नीचे की तरफ है तो हमें सेलिंग करके जाना है। ठीक है, तो इसके लिए भी चलिए हम अलर्ट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक न्यू स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नाम डालते हैं EMA ट्रेडिंग व्यू, और कंडीशन इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसको ब्लैंक क्रिएट कर लेते हैं और इसका जो टोकन है वो जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं API ऑथ टोकन में, और यहाँ पे यस कर देंगे और सबमिट। तो इसका टोकन जनरेट हो चुका है। अब यहाँ से हमें सिग्नल जनरेट करना है। तो अब हमारे पास बाइंग सिग्नल पहले हम जनरेट करेंगे। तो बाइंग सिग्नल के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि जब भी ये ब्लू लाइन इस रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, इट मीन्स देयर इज अ बाइंग सिग्नल। चलिए इसको अब हम ऐड करते हैं अलर्ट में। ठीक है, तो अलर्ट में अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 9 EMA, ओके, क्रॉसिंग अप, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 18 EMA। तो हमारे पास कंडीशन बन चुकी है, जब भी 9 EMA 18 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है तो हमारे पास वो बाइंग सिग्नल हो जाएगा। यहाँ पे कैंडल क्लोज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेम URL आपको कॉपी करना है। ओके, अलर्ट नेम आप डाल सकते हो यहाँ पे जो भी डालना हो, EMA बाइंग। ओके, और मैसेज में अब आपको सेम उसी तरह का मैसेज जैसे हमने पहले टाइप किया था वैसा ही मैसेज अब हमें यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पहले वाले से, जस्ट उसमें हम कुछ चेंजेस कर लेंगे। ओके, तो एक सेकेंड, इसको हमने Ctrl+C किया, यहाँ पे Ctrl+V किया, इसको बंद करते हैं। तो ये मैसेज था सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी का। तो इसमें अब हमें चेंजेस क्या क्या करना है, ऑथेंटिकेशन टोकन, ये जो टोकन है इसको हमें चेंज करना है। जो न्यू स्ट्रेटजी हमने बनाई उसका जो टोकन है वो हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, राइट। तो हम यहाँ से पहले टोकन को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास नया टोकन यहाँ पे कॉपी हो चुका है। आपको ध्यान से इसको क्रिएट करना है ताकि कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, नहीं तो ये सही से काम नहीं करेगा। तो टोकन हमने सही से कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब की में जो है यहाँ पे की हम कुछ और डाल देते हैं। पिछली स्ट्रेटजी में हमने सुपर ट्रेंड की डाला था, तो अब हम इसको EMA डाल देते हैं। ठीक है, और बाइंग के लिए वैल्यू आप 1 रख सकते हैं। यहाँ पे ये बाइंग सिग्नल हम जनरेट कर रहे हैं, तो बाइंग के लिए वैल्यू हम 1 रखेंगे और इसको हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा बाइंग वाला अलर्ट क्रिएट हो चुका है। और सेम उसी तरह से अब हम सेल वाला एक अलर्ट क्रिएट करते हैं। तो सेल वाले अलर्ट के लिए हमें क्या चेक करना है, EMA 9 क्रॉसिंग डाउन और EMA 18। ठीक है, तो बाइंग के लिए हमने सेलेक्ट किया था जब भी ये ब्लू लाइन 9 EMA, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जब भी ये ब्लू लाइन ऊपर क्रॉस कर रही है 18 EMA को तो वो बाइंग सिग्नल था। ओके, अब हमने सेल सिग्नल के लिए डाल दिया, जब भी ये ब्लू लाइन नीचे क्रॉस कर रही है 18 EMA को तो वो सेल सिग्नल है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन में डाल दिया EMA 9 क्रॉसिंग डाउन 18 EMA, यहाँ पे बार क्लोज, और ये हमने URL सेलेक्ट किया। यहाँ पे सिग्नल का नाम आप रख सकते हो EMA सेल, और यहाँ पे अब हमें सेम मैसेज फिर से कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसका मैसेज कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको बंद करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और टोकन हमारा सेम है कि सेम रहेगा। वैल्यू अब यहाँ पे हमें चेंज करना है। तो सेल सिग्नल के लिए वैल्यू सपोज आप 2 ले लो, तो इसको हम क्रिएट कर देंगे। तो हमारा EMA के लिए बाय का एक अलर्ट क्रिएट होगा और एक सेल का अलर्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हमें
ट्रेटोन पे क्रिएट करना है तो सेम प्रोसीजर इसका भी है, ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं करना है। सपोज इसको हम पोजिशनल में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। एडिट में चलते हैं, यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे। पहले हम अगर बाई सिग्नल आया तो उसके लिए एक सेट क्रिएट कर लेते हैं। सपोज टाइमिंग, सारा कुछ सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो हमने टाइमिंग डाल दिया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे फिर से हम गेट रन टाइम अप्लाई करेंगे और वेरिएबल नेम हमने EMA सेलेक्ट किया था। ओके, एंड इक्वल टू 1। ओके, तो और ओपन पोजीशन का कीवर्ड भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, ओपन पोजीशन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया बाइंग सिग्नल। अब बाइंग सिग्नल में आपको क्या बाय करना है या सेल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे अब फ्यूचर बाय कर लेते हैं एक बार। तो NFO, यहाँ पे हमने फ्यूचर सेलेक्ट किया, यहाँ पे अंडरलाइन एंड करंट मंथ लॉट 1 ऐड कर लिया इसको हमने। तो जब भी बाय सिग्नल आएगा फ्यूचर का एक लॉट हमारा यहाँ से बाय हो जाएगा। अब उसको हम एग्जिट कब करेंगे, जब सेल सिग्नल आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फिर से हम कीवर्ड अप्लाई करेंगे गेट रन टाइम, वेरिएबल नेम EMA और इसकी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो हमने बाय किया था फ्यूचर, जब सेल सिग्नल आ गया तो हमने उसको एग्जिट किया और एग्जिट करने के बाद हमें सेल करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसको। कॉपी, एक सेकेंड, चलिए मैं इसको पहले अपडेट कर देता हूँ। ओके, एंड अभी यहाँ पे हम सेट 2 की एंट्री कंडीशन में इसको पेस्ट करेंगे और एडिट करके यहाँ पे हमने अब वैल्यू यहाँ पे 2 डाल देनी है, रन टाइम वैल्यू। तो ये हो गया सेल सिग्नल के लिए। अब सेल सिग्नल जब आया तब हमें अगर सेल करना है, सपोज हमें फ्यूचर सेल करना है, तो हमने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे NFO, यहाँ पे फ्यूचर, ओके, लॉट 1 और इसको हमने ऐड कर लिया। अब हमें इसको एग्जिट कब करना है, तो एग्जिट कंडीशन यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जब भी रन टाइम की वैल्यू 2 थी तो हमने सेल किया था, जब रन टाइम की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर हम सेलेक्ट करेंगे 1 एंड सबमिट। तो ये हमने सेम उसी तरह से क्रिएट कर लिया है। एक सेट है बाइंग के लिए, एक सेट है सेलिंग के लिए, और ये आपस में रिपीट होते रहेंगे। जब भी बाई सिग्नल आएगा तो सेट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब भी सेल सिग्नल आएगा तो सेट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसको अगर आपको पोजिशनल में ट्रेड करना है, तो अगर आप फ्यूचर बाई कर रहे हो तो पोजिशनल ट्रेड वो जाके मंथ एंड पे ही क्लोज होगा। तो इसको आप डायरेक्टली मंथली एक्सपायरी पे इसको आप एग्जिट करा सकते हो, यूनिवर्सल एग्जिट। सो यहाँ पे आप टाइमिंग डाल सकते हो। ओके, सपोज 320 एंड करंट मंथ एक्सपायरी टुडे इक्वल टू, सॉरी, करंट मंथ एक्सपायरी ठीक है। तो ये जिस दिन भी मंथली एक्सपायरी होगी उस दिन स्ट्रेटजी यूनिवर्सल एग्जिट लेगी एंड नेक्स्ट डे फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको पोजिशनल बेसिस पे कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये भी हमारा क्रिएट हो चुका है, ये EMA के लिए। तो अगर आपको ट्रेड का ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कोडिंग वगैरह, तो इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पे आपने जो भी इंडिकेटर्स वगैरह अप्लाई किया उसके बेस पे अगर आपको ट्रेड करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे अलर्ट क्रिएट करना है और उसको फिर ट्रेडटोन से लिंक कर देना, तो आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसको ट्रेड करना है। तो अब आप इसको अपने अकाउंट में क्रिएट करके इसको आप टेस्टिंग कर सकते हो पेपर ट्रेड पे, जैसा भी चलता है उसके बाद जैसा आपको इसमें रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह से उस तरह से आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो।
इसमें एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने अलर्ट किया उस टाइम जो भी आपने स्क्रिप्ट ओपन कर रखा है या जो भी आपके चार्ट की सेटिंग है या जो भी इंडिकेटर की सेटिंग है, आपका अलर्ट उसी के अकॉर्डिंग जनरेट होगा। सपोज आपने अलर्ट जनरेट किया, अभी हमने 5 मिनट चार्ट पे EMA की सेटिंग है 9 एंड 18, बाद में आपने चार्ट की सेटिंग 15 मिनट कर ली या फिर EMA 9 से 12 कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो अलर्ट जो है प्रीवियस सेटिंग्स के अकॉर्डिंग ही जनरेट होगा। अगर आपको न्यू सेटिंग के अकॉर्डिंग अलर्ट जनरेट करना है तो आपको एक नया अलर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वो इस सेटिंग के अकॉर्डिंग। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी अलर्ट आप जनरेट कर रहे हो उस टाइम जो आपकी सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग ही वो अलर्ट सिग्नल भेजेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रेड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस आ रही थी वो अभी फ़िलहाल स्टॉप है, बिकॉज उसमें अब मल्टीपल स्ट्रेटजीज रन होती हैं, तो उसमें कब कौन सा ऑर्डर प्लेस होगा ये आपको उसमें पता ही नहीं लगेगा कौन सी स्ट्रेटजी का ऑर्डर प्लेस हो रहा है। तो लाइव वीडियोस का कोई ज़्यादा यूज होगा नहीं, उसका उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो उसका जो डेली PNL है वो आपको ये गूगल शीट में मिलता रहेगा। आप अगर इस चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड ये जो गूगल शीट है इसमें डेली टू डेली जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसमें कुछ लॉसेस में चल रहा है ये जो मई मंथ है। ओके, बाकी देखते हैं नेक्स्ट कैसा रहता है आगे इस मंथ में। तो जो भी रहेगा यहाँ पे आपको अपडेट डेली टू डेली तीनों स्ट्रेटेजीज़ का यहाँ पे दिखता रहेगा। ये रेंज पल्स डायरेक्शनल का है, ये एलिफेंट का है और ये ऑप्शन सेलिंग विद लिमिटेड कैपिटल का है। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी लर्निंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।